Welcome back, viewers. This is our lecture number 17 in the course of Introduction to Programming. आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे लूप्स के हवाले से कि सी प्रोग्रामिंग में हम लूप्स का क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लूप्स हम यूज़ करते हैं और हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इन सब चीज़ों पे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पिछले लेक्चर्स की ओवरव्यू देता चलूँ कि अब तक हमने क्या कुछ पढ़ा है और इसमें हम कैसे आगे बढ़ते गए टाइम के साथ। अगर आपको हमारी लेक्चर्स आपने शुरू से देखे हैं तो आपको पता होगा कि जितने भी लेक्चर्स हमने डिलीवर किए थे पहले के 10th लेक्चर तक मेरे ख्याल से, तो वहाँ जितनी भी हमने कोडिंग की है ना, उसमें जो भी कोड हम लिखते थे और जब भी हम उसको एग्जीक्यूट कर देते तो वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। मतलब ऐसा कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं होता था कि ये एग्जीक्यूट हो जाए या एक ये वाला लाइन एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, जितना कोड हमने लिखा होता था एज इट इज़ वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता था और जो भी उसके आउटपुट होते थे वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाते थे। फिर आगे हमने बात की, उसको हम कहते थे सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते गए और हमने इफ एल्स की कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू किया और गालिबा यहाँ से जो लास्ट लेक्चर हमने डिलीवर किया है वो इफ एल्स तक ही है। ठीक है, तो इफ एल्स में हमने क्या शुरू किया कि उसमें हमने कंडीशंस लगाने शुरू किए और अब कोडिंग की जो एग्जीक्यूशन थी या उसकी जो नेचर थी वो थोड़ा तब्दील हो गई। अब वो होता ये था कि अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसके ऊपर हमने एक कंडीशन लगाया था, इफ़ में हमने वो लगाया होता है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होता था तब वो कोड एग्जीक्यूट होना था और जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होना था तब तक वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। यानी अब सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग से हम आ गए थे एक नेक्स्ट स्टेप में जिसको हम कहते थे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी हम इसको कह सकते थे या कंडीशनल प्रोग्रामिंग भी आप इसको कह सकते थे। अब यहाँ से आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है लूप्स के हवाले से। अभी जो लूप्स है ये किस तरह डिफरेंट है दूसरों से। ये जो लूप्स है ना, कंडीशनल प्रोग्रामिंग में अगर आपको याद हो, अगर कंडीशन ट्रू होता है तब एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। अब वो वन टाइम एग्जीक्यूट होता था, लेकिन अब प्रोग्रामिंग चूँकि हमने डिफरेंट एंगल से देखना है और करना है तो इसके लिए हमें ऐसी भी सिचुएशन में का सामना हो सकता है कि जब हम चाहें कि जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर उसमें एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड हमें मल्टीपल टाइम अगर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, या एक मैसेज है या कोई आउटपुट है जो कि हमने मल्टीपल टाइम्स रन करवाना चाहते हैं विद वन टाइम एग्जीक्यूशन, तो इसके लिए हम लूप्स यूज़ करेंगे। अब इसकी एक सादा सी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 5 नंबर्स की मैसेज जो है वो प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ 1 और बैकस्लैश n के साथ ताकि इसमें फ़र्क हो। अब ये प्रिंट F1 क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इस तरह 2 को करने के लिए हम दोबारा प्रिंट F और 1 की जगह अब लिखेंगे 2। ठीक, इसी तरह कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 3। अब अगेन कंट्रोल V और इसको थोड़ा बहुत सिर्फ चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4। अगेन कंट्रोल V और यहाँ से मैंने लिखा है 5। ठीक है, अब देखें ना कि मैंने अगर 1 से 5 तक मैसेजेस प्रिंट करवाने हैं, ये एक सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का मैं प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, इतना मतलब टेक्निकल इसमें नहीं है कुछ भी, बस 1 से लेकर 5 तक नंबर्स मैंने प्रिंट करवाने हैं। मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा हूँ ना, अब इसको देखो, बस प्रिंट हो गया, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर देखो ये 3 भी प्रिंट है, 4 भी प्रिंट है, 5 भी प्रिंट है। अब सोचें कि हमने 5 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं और ये कितने लाइन्स ऑफ कोड हमारा बन गया, तकरीबन 12 लाइन्स ऑफ कोड अभी से। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि 200 नंबर्स तक मैंने प्रिंट करवाने हैं या 200 स्टूडेंट्स के नेम मैंने प्रिंट करने हैं, तो हर एक के लिए मैं ये लिखूँगा कि भाई प्रिंट F1, प्रिंट F2, प्रिंट F3, प्रिंट F4, प्रिंट F5, इस तरह तो एक खिचड़ी बन जाएगी ना हमारी कोड में। तो इस चीज़ को ना अवॉइड करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। लूप्स क्या करते हैं, वो आपकी एक कंडीशन होती है उसमें और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक आपका एक ही मैसेज आगे बढ़ता जाएगा। अब ये सारा कुछ कैसे काम करता है, आइए लूप्स के हवाले से और लूप्स के पर्सपेक्ट में इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग जो है उसमें 3 तरह के लूप्स यूज़ किए जाते हैं। फार लूप होता है और इसके बाद हमारे पास होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप। अब इन तीनों को अगर अब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा जो लेक्चर है ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ वाइल लूप की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो सके तो डू वाइल और फॉर लूप दोनों की बात करेंगे, लेकिन अगर लेंथी बनती या कुछ ज़्यादा कंटेंट हुआ तो हम इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं। अब देखें वाइल लूप किस तरह काम करता है और उसी के थ्रू हम ये वाला मैसेज या ये वाला प्रोग्राम उसी वाइल लूप में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, चलो ये देखते हैं।
सबसे पहले जो भी आपका लूप होता है ना, वो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है या फॉर लूप है, उसके लिए आपको एक काउंटर इनिशिएट करना होता है। अब काउंटर इनिशिएट का मतलब ये नहीं होता कि बस ये कोई नई चीज़ है, बस आपने कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी लूप्स, क्योंकि लूप्स में आपने हर हाल में आपने एक कंडीशन तो लगानी ही लगानी है, ठीक है। अब कंडीशन किस चीज़ पे लगानी है ना, वो चीज़ आपने सबसे पहले डिक्लेयर करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 से 5 तक नंबर्स डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इनमें से कोई भी नंबर 1 में से 5 ले सकता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट से तो मैंने शुरू करना है ना, या मैं 5 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ। चलो मैं करता हूँ 1 ले लेता हूँ, लेकिन इस तरह डायरेक्ट नहीं, मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ इस तरह के इंट। फॉर एग्जांपल नम, इस वेरिएबल का हम नाम रखते हैं, इंटीजर इसका टाइप है, और इसमें हम 1 को रखते हैं। ये आपने काउंटर इनिशिएट किया, ठीक है। अब ये काउंटर जब इनिशिएट होगा, इसके बाद आपने लिखना है वाइल, सिंपल वाइल आपने लिखना है, और इसी तरह कंडीशन इसी के साथ लगाना है जैसे आप इफ़ के साथ लगाते थे, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट होता था और इसमें आप कंडीशन लिखते थे, तो वाइल में भी आपने कंडीशन ही लगानी है, ठीक है। अब ये कंडीशन किस तरह इंप्लीमेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 5 तक, तो यानी कि 1 से शुरू होना है और 5 तक मेरे नंबर्स प्रिंट करवाने का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। तो जब तक 1 यानी कि वाइल नम जिस में हमारा काउंटर है वो जब तक लेस देन या इक्वल टू 5 है, कौन सा काम होना चाहिए। अभी वाइल लूप आपने यहाँ तक डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसके बाद आपने वाइल लूप की बॉडी लगानी है, जैसे आप इफ़ में कंडीशन लगाते थे और कंडीशन ट्रू होने पर जो मैसेज आपने प्रिंट करवाना था उसके लिए आपने एक पैरेंथेसिस लगाना था या कर्ली लगानी थी, जिसके अंदर आप वो कोड लिखना चाहते थे कि ये वाला काम होना चाहिए अगर ये कंडीशन ट्रू होता है। तो सिमिलरिटी बहुत है, बस फ़र्क थोड़ा है। अब देखें, जब तक नम यानी नंबर में जो वैल्यू है वो 5 के या बराबर ना हो या उससे कम है, मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरे पास प्रिंट होना चाहिए प्रिंट एफ कर दो, किस चीज़ को प्रिंट करो, वो नम के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है। तो प्रिंट एफ दी, चलो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ %d, और इधर आके बाहर हम लिखते हैं नम। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने करनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटेशन ऑफ द काउंटर, ठीक है। काउंटर को आपने यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ज़रूर करना है। मतलब ये कि अब सोचें, यहाँ से नम में हमने 1 रखा, फिर यहाँ नम को हमने चेक किया कि आया वो 1 से कम है या इक्वल है। तो फर्स्ट टाइम जब ये रन होता है तो नम के अंदर तो वैल्यू 1 है, तो जाहिर है ये कंडीशन 2 है, फिर इधर आएगा कमांड, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, नम, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब नम को 1 नहीं छोड़ना है, हमने इसको अपडेट करते रहना है। तो अपडेट करने के लिए हम लिखते हैं वही नम इज इक्वल टू नम, ठीक है, नम +1, और सेमीकोलन आपने इस तरह लिख लिया। अब ये जो पहले कोड मैंने लिखा था मैं इसको फ़िलहाल डिलीट करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल एक प्रोग्राम है और ये आपके लिए क्या करेगा, 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा। अब इसमें मैं थोड़ा कुछ मैं आपको मज़ीद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको रन करके चेक करते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं कर रहा, ठीक है। ये कंपाइल हो गया और अब इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब के सब नंबर्स प्रिंट हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये थोड़ा एक सीक्वेंस में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक वैल्यू जो है एक नए लाइन पर हो, तो %d के बाद मैं \n लगा लूँगा, ठीक है। अब ये \n क्या करते हैं, हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो भी होती है वो नेक्स्ट लाइन पे इसको लेके जाता है, ठीक है। तो अब दोबारा कंपाइल करें और रन कर दें। अब आप देख सकते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 को प्रिंट किया है। अब आप देख सकते हैं कि वो काम जो हमारा 15-20 लाइनों में होता था वो अब हमारे 10 लाइन में हो रहा है। इसी तरह अगर आपका एक कोई 100 नंबर आपने प्रिंट करने हैं तो आपको 200 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ सकता है, लेकिन वही काम आप इसी कोड से कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर कंडीशन आपने चेंज करना है, <5 है तो आप थोड़ा इसको बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल मैं 100 तक डिजिट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कंडीशन चेंज करने से अब 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्क्रीन आप देखें, ये लास्ट डिजिट है 100 यहाँ पर देखो, और इस तरह 1 से शुरू होते हैं और 100 पे ये सारा काम कंप्लीट हुआ है। अब देखें ये जो वाइल लूप है ना, इसमें आपने एक बात का तो ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, ठीक है। थोड़ा इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं, 5 तक रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने वाइल में जैसे इफ़ के साथ आप सेमीकोलन नहीं लगा सकते थे, इस तरह वाइल के साथ भी आपने सेमीकोलन बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब आपका ये वाइल जो है उसका कंडीशन नहीं रहेगा, बल्कि ये एक स्टेटमेंट तस्वर की जाएगी और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, और जब इसको रन करेंगे ना आप देखें तो ये एक कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है कि क्या प्रिंट होना है या नहीं होना है, क्योंकि हमने एरर वहाँ पर ये किया और यह भी चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए ना मैं प्रेस कर रहा हूँ ना कीज़, लेकिन ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये चलता ही जा रहा है। अब मुझे इसको रुकाने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ क्रॉस लगाना पड़ेगा,
तो पहले इंटर मारने पे स्टॉप हो जाता था, आप कोड में आ जाते थे। अभी इस टाइम ये इंटर मारने पे भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है, ये लूप इनफाइनाइटली चल रहा होता है, और इसीलिए आपको फिर इसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो एक ये आपने एरर नहीं करना है कि आपने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है। और सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आपने अगर ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया ना, इस तरह जो काउंटर है उसको आपने इंक्रीमेंट नहीं किया, तब भी आपके साथ ये मसला पेश आ सकता है। ठीक है, देखिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। मतलब अब ये ऐसा हो गया कि अब हमने इसी लूप के अंदर काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो अब दोबारा क्या होगा, मैसेज प्रिंट नहीं होगा और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कोई मैसेज भी आपको देखें, ये कंटिन्यूसली आपको अगर नज़र आ रहा है इस साइड पे ये 11111 चल रहा है और ये चलता जा रहा है, ये अभी स्टॉप नहीं है, ये इनफाइनाइटली 111 इसमें ऐड होता जाएगा और आखिर में आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो हैंग हो सकता है। तो अब इसको रुकवाने के लिए मुझे यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये एरर भी आपने नहीं करना है। जब भी आपने लूप लगाना है, इसके साथ कंडीशन में आपने सेमीकोलन नहीं लिखना है और इसके साथ जो उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका भी आपने ख्याल रखना है और ये आपने ज़रूर इसमें लगाना है। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो मैंने लिखा है ये इस तरह ठीक है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, या आप सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं कि और नम है ना, तो आप नम प्लस प्लस लिखो, इसके साथ क्या लिखें, नम प्लस प्लस। ठीक है, तो अब ये वही काम करेगा कि मतलब अब इसमें 1 आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ये नम प्लस प्लस का क्या मतलब होता है कि नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें 1 को ऐड करो। सो आप देख सकते हैं वही काम कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक नंबर हमें प्रिंट करवा लिए। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने का एक और तरीका भी है, नम प्लस प्लस की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि, चलो ये कमेंट वाला भी हटा लेते हैं यार, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि नम प्लस इक्वल टू 1 और सेमीकोलन, नम प्लस इक्वल टू को आपने एक साथ लिखना है। ठीक है, अब ये भी वही वैसा काम करेगा जैसे कि पहले हो रहा होता था। देखिए यहाँ भी 1 से 5 तक प्रिंट हो रहा है। इसको आप ना सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं बल्कि आप इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ बतदरीज 1 कम होता जाए तो फिर आप इसकी जगह नम माइनस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं या नम माइनस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे अच्छा लगता है वो नम प्लस प्लस वाला ठीक है, इससे आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल ये डिपेंड्स नहीं होता आप इसको किस तरह चलाना चाहते हैं, आप चला सकते हैं। ठीक है, अब ये आखिर में आपको समझाना चाहूँगा कि ये लूप काम किस तरह करता है। देखें, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो यहाँ से शुरू होता है मेन से, और सबसे पहली लाइन आपकी जो है वो यहाँ पर है। यहाँ आपने क्या किया, नाम के अंदर आपने ये आपका काउंटर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने नम के ऊपर कंडीशन लगाना है तो ये हमारा काउंटर कहलाता है। तो सबसे पहले आपने इसमें 1 असाइन किया। ठीक है, अगर आप 10 से 20 तक वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते थे तो आपको शुरू वाली वैल्यू असाइन करनी चाहिए या लास्ट वाली वैल्यू असाइन करनी चाहिए। ठीक है, अब 1 मैंने शुरू वाली कर दी, 1 से 5 चूँकि हमने प्रिंट करना है। फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगाया और कंपाइलर को बताया कि वाइल मतलब जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं ना कि जब तक इस तरह ना हो आपने ऐसा करना है, या इस तरह ये जगह नहीं छोड़नी है, या आपने नहीं आना है। वैसे ही चीज़ यही है, वाइल हमने कंप्यूटर को बताया कि वाइल जब तक नम इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जब तक नम के अंदर वैल्यू है वो 5 के कम है या 5 के बराबर है, आपने एक ही काम करते रहना है, और वो क्या है, नाम को प्रिंट करना है। अब फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो नाम के अंदर 1 था, उसने 1 प्रिंट किया। फिर यहाँ पर नाम प्लस प्लस हो गया, अब मतलब उसमें 1 ऐड हो गया तो नाम के अंदर वैल्यू 2 हो गई। अब ये दोबारा चेक किया गया तो 2 भी 5 से कम है, तो इधर यहाँ से प्रिंट हो गया, और इसके बाद इसमें मजीद 1 ऐड हो गया इस लाइन में, तो ये 3 बन गया। अब 3 दोबारा आ गया, यहाँ चेक हो गया 5 से कम है, तो इस लाइन ने उसको प्रिंट किया, और यहाँ एक अपडेट हो गया। फिर 4 हो गया, और अगेन 5 से कम है, फिर इसी लाइन ने इसको प्रिंट किया, और यहाँ इसके बाद 4 अपडेट भी हो गया, 1 यानी 5 बन गया। अब 5 दोबारा चेक किया गया, और अगेन ये इक्वल टू 5 है, कंडीशन 2 है, तो 5 प्रिंट हो गया। यहाँ 5 में 1 ऐड हो गया, 6 बन गया। अब जैसे ही ये 6 बन गया और इसमें चेक किया गया तो आपका कंडीशन जो है वो गलत है। अब ये वैल्यू जो थी 6 ग्रेटर देन 5 है, तो अब इस लाइन ने और इस लाइन ने काम करना छोड़ दिया, और आपका कमांड डायरेक्ट इसी जगह पे आ गया, और कंप्यूटर को पता चल गया कि अब आगे हमने कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है, कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो प्रोग्राम स्टॉप, और आपका मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो मतलब ये कि ये जो कोड है, ये लाइंस ऑफ कोड जो है ये 5 टाइम्स जो है ना ये रन हो गया। अब ये 5 टाइम्स रन हो गया, कितनी आसानी के साथ रन हो गया, मतलब कितना कम टाइम हमारा लगा और कितना कम कोड हमने यूज़ किया है। इसकी बरक्स अगर मैं 1 से 5 तक, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया, उसका कितना बड़ा कोड था, फिर भी ये तो मैंने बहुत लो लेवल पे आपको दिखाया। अगर आपको कल प्रोग्रामिंग में इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको एक काम या एक मैसेज जो है वो 100 टाइम्स प्रिंट करना है, 1000 टाइम्स भी हो सकता है, तो फिर उस टाइम आप सोचिए कि अगर ये लूप्स ना होते तो हमारा कितना मुश्किल होता है ये काम। सो दिस इज़ व्हाट द लूप्स डू।
उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको आज की लेक्चर का जो मेन थीम है वो आपको समझ में आया होगा और आपने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की अगर आपको कन्फ्यूजन है और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।